हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं यहाँ पर नारायणनाथ अध्यापक हूँ। आज मैं 7वीं कक्षा का जो पाठ है सच्चा दोस्त द्वितीय भाषा हिंदी का, इसके बारे में जो मैं आपके सामने कुछ विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, इस कहानी को आप ठीक तरह से सुने होंगे। इसमें दोस्ती के बारे में ठीक तरह से वर्णन किया गया है। किस तरह से अमर पेड़ के पास जाता था, पेड़ को समस्या बताता था, पेड़ किस तरह से उसकी मदद किया करता था, यानी दोनों में कैसी सच्ची मित्रता था ये। तो इसके माध्यम से जो सच्चे मित्र का जो महत्व होता है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर इससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है, अमर क्या करते हुए पेड़ के पास गया? क्या करते हुए गया? यहाँ पर इसके विकल्प हैं, सोचते हुए, दुखी हुए, खुशी हुए, विचार हुए। यानी उन्हें कैसा जाया करता था? सोचते हुए, थिंकिंग करते हुए जाता था कि आज मैं जाकर पेड़ के पास क्या करूं, या खेलूं, या आँख मिचोनी खेलना, या फल लेकर खाना, इस तरह सोचते हुए जाता था ना बेटे। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प है सोचते हुए। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, अमर पेड़ को क्या बताए? तो उन्हें हर बार जाकर अपने क्या प्रॉब्लम्स बताता था। प्रॉब्लम को हिंदी में क्या कहते हैं? समस्या। ओके, तो यहां पर इसके विकल्प हैं समाधान, समस्या, मुसीबत, उदासी। यानी इसका विकल्प है बी, समस्या। ओके बेटा, तीसरा प्रश्न है, अमर कहां जाकर खूब पैसा कमाया? कहाँ गया था उन्हें पैसे कमाने के लिए? क्योंकि गांव में तो पढ़ने पर जॉब नहीं मिलता, इसलिए उन्हें कहाँ गया था? शहर गया था। तो यहाँ पर इसके विकल्प हैं गांव, महानगर, शहर, जिला। यानी कहाँ गया था बेटा? इन्हें शहर गया था। इसका विकल्प है सी। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, किसके गांव में तूफान आया था? ये तो आप पाठ पढ़ते ही बोल सकते हैं कि इस कहानी का मूल कौन है? अमर है। तो इसका उत्तर है अमर, डी। ओके बेटे। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, अमर डैश में कांपते हुए पेड़ के पास गया। कांपते हुए, कब कांपते हुए गया? बचपन में तो नहीं कांपता, जवानी में तो नहीं कांपता, जब बूढ़ा हो गया था कांप रहा था। तो कांपते हुए कहां पर गया था? तो पेड़ के पास गया था। तो किस में कांपते हैं इंसान? तो यहां पर इसके विकल्प हैं सावन में, सर्दी में, शिशिर में, बसंत में। यानी सर्दी के दिनों में कंपकंपी होती हैं। तो इसका उत्तर क्या है बेटे? सर्दी में। ओके। उसके पश्चात है छठा प्रश्न, अमर ने क्या लगाने का निर्णय लिया? जब उन्हें बूढ़ा हो गया था, कांपते हुए पेड़ के पास गया तो पेड़ ने कहा कि मेरे पत्तियां तोड़ लो, सर्दी भगा दो। तब उसके मन में बात आ गई कि अरे पेड़ मुझे क्या क्या हेल्प करा, किस तरह से मदद की है, तो मैंने कुछ छोटे छोटे पेड़ लगाऊं। तो उन छोटे छोटे पेड़ों को हम क्या कहते हैं बेटे? पौधा कहते हैं। तो इसका विकल्प है ए, पौधा। उसके पश्चात है सातवां प्रश्न, नदी को कैसे पार करूं? प्रश्नार्थक है यहां पर, इस तरह से दिया गया है। इस तरह से जब दिया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है, प्रश्नार्थक। ओके। उसके पश्चात है आठवां प्रश्न, पेड़ के तने पर चढ़ता था, काल पहचानिए। था भूतकाल, है वर्तमान काल, होगा भविष्यत काल। तो यहां पर था आया है, तो इसलिए यह होता है भूतकाल। ओके बेटे। उसके पश्चात नवां प्रश्न है, अमर किसकी तलाश में शहर जाना चाहता था? तलाश, रिसर्च करना, खोजना, ढूंढना, किसकी खोज में जाना चाहता था? तो यहां पर इसके विकल्प हैं नौकरी, पढ़ाई, उच्च शिक्षा, पैसे। यानी किसकी खोज में जाना चाहता था? उन्हें पढ़ा था तो नौकरी करना चाहता था। तो किसके तलाश में जाना चाहता था? नौकरी की तलाश में। इसका विकल्प है ए, नौकरी। उसके पश्चात 10वां प्रश्न है, अमर पेड़ की शाखाओं से झूला झूलता था। इसमें आने वाले कारक चिन्ह क्या है? अब देखिए, अमर पेड़ की शाखाओं से, अब यहां पर इसका विकल्प है की से। की संबंध कारक है, से मतलब यहां पर क्या है? कनेक्टिविटी है, तो ये है करण कारक। ओके बेटे, तो आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा, आनंद लिए होंगे। धन्यवाद।